स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर हमारे पीएलएम सीरीज के अगले भाग में। पिछले हिस्से में हमने समझा कि पीएलएम सिर्फ डिजाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, प्रोक्योरमेंट और फील्ड सर्विसेज तक पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को जोड़ता है। आज के इस भाग में हम गहराई से जानेंगे पीएलएम में वर्कफ्लो ऑटोमेशन कैसे काम करता है, ये टीमों के बीच कम्युनिकेशन और टास्क मैनेजमेंट को कैसे आसान बनाता है और कैसे चेंज मैनेजमेंट के जरिए प्रोडक्ट अपडेट्स को ट्रैक और कंट्रोल किया जाता है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि स्मार्ट पीएलएम सिस्टम्स किस तरह कॉस्ट कंट्रोल में मदद करते हैं और प्रोजेक्ट को बजट के अंदर रखते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। पीएलएम यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को अगर आप केवल डिजाइन फाइल स्टोरेज का सिस्टम समझ रहे हैं तो ये इसकी एक बहुत छोटी परिभाषा होगी। पीएलएम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उस पुल की तरह है जो डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी और फील्ड सर्विस तक सभी विभागों को जोड़ता है। ये एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो हर विभाग को एक ही प्रोडक्ट के लिए आपस में रियल टाइम कोलैबोरेशन की सुविधा देता है। आइए अब समझते हैं कि कैसे पीएलएम एक प्रोडक्ट के पूरे जीवन चक्र में हर स्टेज पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस और चेंज मैनेजमेंट जैसे भागों में। जब डिजाइन टीम अपना कैड मॉडल बनाकर पीएलएम में चेक इन करती है तो उसके साथ ही बिल ऑफ मटेरियल्स यानी बीओएम भी पीएलएम में जनरेट होता है। ये बीओएम सिर्फ पार्ट्स की लिस्ट नहीं होती, इसमें हर पार्ट का मटेरियल, क्वांटिटी, सप्लायर इन्फो, पार्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट कोड और अप्रूवल स्टेटस जैसी जानकारी होती है। अब यही बीओएम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए रेफरेंस बनती है। पहले क्या होता था, डिजाइन से बीओएम एक्सेल शीट में बनती थी, फिर मैन्युफैक्चरिंग को मेल की जाती थी। अगर कोई बदलाव होता तो अपडेटेड फाइल भेजना पड़ता था और कई बार पुरानी फाइल से ही प्रोडक्शन शुरू हो जाता था। इससे गलत प्रोडक्ट्स बनते, स्क्रैप बढ़ता और समय बर्बाद होता। लेकिन पीएलएम में जैसे ही डिजाइन में बदलाव होता है वैसे ही उसका इंपैक्ट पूरे सिस्टम में ट्रैक होता है। मैन्युफैक्चरिंग टीम को नोटिफिकेशन जाता है, पुराने बीओएम को रिप्लेस कर दिया जाता है और नई फाइल वर्जन कंट्रोल होती है। अब बात करते हैं वर्कफ्लो की। हर मैकेनिकल प्रोडक्ट में बदलाव आते रहते हैं, चाहे वो माइनर डायमेंशन चेंज हो या कोई नया वेरिएंट डेवलप करना हो। इस बदलाव की प्रक्रिया को मैनेज करना, ट्रैक करना और अप्रूव करवाना भी बहुत जरूरी होता है। पीएलएम का चेंज मैनेजमेंट सिस्टम इस काम के लिए एक स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी ग्राहक की शिकायत आई है कि एक असेंबली में लगातार वाइब्रेशन हो रही है। क्वालिटी टीम ने रूट कॉज एनालिसिस किया और पाया कि एक पार्ट की डायमेंशंस को थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब डिजाइन टीम वो बदलाव करेगी, लेकिन पीएलएम ये बदलाव तब तक मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचने नहीं देगा जब तक वो चेंज पूरी तरह रिव्यू और अप्रूव नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया में पीएलएम निम्नलिखित स्टेप्स ट्रैक करता है। इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट (ईसीआर). कोई भी बदलाव की मांग आती है तो सबसे पहले ईसीआर बनता है। इसमें बदलाव का कारण, इंपैक्टेड पार्ट्स, अर्जेंसी और रिलेटेड डेटा दर्ज किया जाता है। इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर (ईसीओ). रिव्यू और एनालिसिस के बाद अगर बदलाव को मंजूरी दी जाती है तो ईसीओ बनाया जाता है, जिसमें एक्शन आइटम्स, टाइमलाइन और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है। चेंज अप्रूवल वर्कफ्लो। एक एक स्टेज पर सभी स्टेक होल्डर्स, डिजाइन हेड, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर, क्वालिटी लीड अपनी मंजूरी देते हैं। इफेक्टिव डेट असाइनमेंट। पीएलएम ये भी रिकॉर्ड करता है कि नया वर्जन कब से लागू होगा और पुराना कब बंद किया जाएगा। अब सोचिए, अगर ये सब मैन्युअली हो रहा होता, मेल भेजो, एक्सेल अपडेट करो, अप्रूवल लो, तो कितना समय और श्रम लगता। पीएलएम से ये प्रक्रिया स्टैंडर्डाइज होती है और ऑडिट ट्रेल के साथ सुरक्षित रहती है। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रोक्योरमेंट यानी खरीद प्रक्रिया। पीएलएम के बॉम से ही ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम को फीड मिलता है कि कौन कौन से पार्ट्स खरीदने हैं, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कौन से अप्रूव्ड वेंडर्स हैं। इससे मटेरियल प्लानिंग तेज और सटीक होती है। पीएलएम ये भी बताता है कि कौन से पार्ट्स इन हाउस बनते हैं और कौन से आउटसोर्स्ड हैं। इससे सप्लाई चेन प्लानिंग में भी मदद मिलती है। पीएलएम का एक और गहरा योगदान है क्वालिटी मैनेजमेंट में। पीएलएम में नॉन कॉन्फॉर्मेंस रिपोर्ट्स (एनसीआरs), इंस्पेक्शन रिजल्ट्स और डिविएशंस जैसे डेटा को भी ट्रैक किया जाता है। क्वालिटी टीम किसी भी पार्ट की इंस्पेक्शन रिपोर्ट पीएलएम से देख सकती है और यदि कोई पार्ट बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो उसके इतिहास को ट्रैक करके कारण का पता लगा सकती है।
आगे बढ़ते हुए जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचता है और उसका फील्ड परफॉर्मेंस मॉनिटर किया जाता है, तब सर्विस टीम पीएलएम में उस प्रोडक्ट की सर्विस हिस्ट्री, सीरियल नंबर डेटा, वारंटी इन्फो और प्रीवियस फेलियर्स जैसे रिकॉर्ड देख सकती है। इससे आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोफेशनल और डेटा ड्रिवन हो जाती है। यदि कोई प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़े तो पीएलएम की ट्रेसिबिलिटी के कारण ये जान पाना आसान हो जाता है कि कौन सा डिफेक्टिव पार्ट किस बैच में यूज हुआ था और वो किन किन फिनिश प्रोडक्ट्स में गया है। ये सारी जानकारी पीएलएम के बिना मुमकिन नहीं होती। इस तरह पीएलएम न केवल डिजाइन टीम के लिए बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बैकबोन बन जाता है। आने वाले भाग में हम देखेंगे कि पीएलएम कैसे कोलैबोरेशन को बेहतर बनाता है, विभिन्न विभागों के बीच कम्युनिकेशन को एक सूत्र में लाता है और क्यों ये आज के समय की एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, न सिर्फ बड़े उद्योगों के लिए बल्कि मध्यम और छोटे स्तर की मैकेनिकल डिजाइन कंपनीज के लिए भी। जब किसी कंपनी में अलग अलग विभाग होते हैं जैसे डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग और सर्विस, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है सभी टीम्स के बीच कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना। ये चुनौती और भी बढ़ जाती है जब टीम के सदस्य अलग अलग स्थानों पर होते हैं, कुछ ऑफिस में, कुछ फैक्ट्री में, कुछ क्लाइंट साइट पर और कुछ ऑन फील्ड। यहीं पर पीएलएम मैकेनिकल इंजीनियरिंग संगठनों के लिए एक सेंट्रल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाता है। पीएलएम केवल डेटा को स्टोर करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां विभिन्न विभाग, भूमिकाएं और उपयोगकर्ता एक प्रोडक्ट के जीवन चक्र में अपने अपने हिस्से का काम कर सकते हैं और एक दूसरे के निर्णयों से अपडेट भी रह सकते हैं। ये कोलैबोरेशन 3 मुख्य आधारों पर काम करता है: ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले बात करें ट्रांसपेरेंसी की। पीएलएम हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है, कौन सी फाइल कब मॉडिफाई हुई, किसने वर्जन चेंज किया, किसने अप्रूवल दिया, किस रीजन से चेंज हुआ। इससे कोई भी यूजर जब चाहे तब बैक ट्रैक कर सकता है और ये देख सकता है कि किसी डिजाइन डिसीजन या मैन्युफैक्चरिंग चेंज के पीछे क्या वजह थी। ट्रांसपेरेंसी का ये फायदा होता है कि टीम्स के बीच मिसकम्युनिकेशन कम होता है। हर कोई जानता है कि कौन सा डेटा फाइनल है, किस पर काम चल रहा है और किस पर काम पेंडिंग है। अब बात करें एक्सेसिबिलिटी की। पीएलएम एक सेंट्रलाइज्ड और परमिशन कंट्रोल्ड सिस्टम होता है। हर यूजर को उसकी जरूरत और भूमिका के अनुसार एक्सेस मिलता है। जैसे डिजाइन इंजीनियर को कैड फाइल्स देखने और एडिट करने की अनुमति होगी, जबकि परचेजिंग डिपार्टमेंट सिर्फ फाइनलाइज्ड बॉम एक्सेस कर सकेगा। सिमिलरली, क्वालिटी टीम केवल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स और डिविएशंस की फाइल्स तक पहुंच पाएगी। ये कंट्रोल्ड एक्सेस जरूरी है ताकि डेटा सुरक्षित रहे और साथ ही हर व्यक्ति को वही जानकारी मिले जिसकी उसे जरूरत है, न कम न ज्यादा। क्लाउड बेस्ड पीएलएम प्लेटफॉर्म्स ने एक्सेसिबिलिटी को और भी आसान बना दिया है। अब यूजर किसी भी जगह से, किसी भी डिवाइस से पीएलएम लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स, टास्क्स और स्टेटस देख सकते हैं। इससे रिमोट वर्किंग को सपोर्ट मिलता है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में तेजी आती है। अब बात करें तीसरे पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी की। पीएलएम वर्कफ्लो मैनेजमेंट के जरिए हर टास्क एक निश्चित व्यक्ति या टीम को असाइन होता है, एक डेडलाइन होती है और कंप्लीशन स्टेटस रिकॉर्ड होता है। इससे जिम्मेदारियां स्पष्ट होती हैं। अगर किसी टास्क में डिले हो रहा है या कोई अप्रूवल पेंडिंग है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद होता है। यहां पर पीएलएम का टास्क मैनेजमेंट सिस्टम काम आता है। उदाहरण के लिए एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके लिए पीएलएम में प्रोजेक्ट प्लान तैयार किया जाता है। डिजाइन से लेकर टेस्टिंग, वैलिडेशन और लॉन्च तक हर एक्टिविटी को एक टाइमलाइन के साथ असाइन किया जाता है। जैसे ही कोई एक्टिविटी कंप्लीट होती है, अगले व्यक्ति को नोटिफिकेशन जाता है कि अब अगला स्टेप शुरू करो। इस तरह पीएलएम पूरी टीम को एक ही पेज पर रखता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि पीएलएम केवल इंटरनल टीम्स के बीच ही नहीं, बल्कि वेंडर्स, सप्लायर्स और कस्टमर्स जैसे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ भी कोलैबोरेशन को कितना आसान और सुरक्षित बनाता है। मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन, सिक्योर डेटा शेयरिंग और स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन, ये सभी मिलकर पीएलएम को एक एडवांस्ड इंजीनियरिंग टूल बनाते हैं, जो न केवल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की गति बढ़ाता है, बल्कि क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी सुनिश्चित करता है। हमारे अगले भाग पार्ट 3 में हम एक बिल्कुल अलग और बेहद जरूरी पहलू पर बात करेंगे कि एक इंजीनियर या प्रोफेशनल पीएलएम कैसे सीख सकता है, इसके लिए किन स्किल्स की जरूरत होती है, पीएलएम सीखने के बाद कौन-कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज और रोल्स मिलते हैं, और कंपनियां पीएलएम को इंप्लीमेंट करते समय किन चैलेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाती हैं।
साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आने वाले समय में पीएलएम का क्या रोल रहेगा और क्यों ये हर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए एक मस्ट हैव स्किल बनती जा रही है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि पार्ट 3 आपके करियर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।